हेलो गाइस, माई सेल्फ अंजलि रिसीवाल और मैं आज आपको अपने चैनल से इंट्रोड्यूस करानी हूँ। मैं यूट्यूब पर एक नया चैनल लेकर आने वाली हूँ जिसका नाम है RKBA क्लासेस। मतलब RKBA क्लासेस के थ्रू मैं आपसे आज रूबरू हो रही हूँ। स्टडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU से अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आगे अभी मैं स्टडी कर रही हूँ बट मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री। मैं ये चैनल लेके आ रही हूँ आप सबके साथ, आप सबके सामने, क्योंकि मैं हिस्ट्री को एक अलग ही लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। या हिस्ट्री के वीडियोस तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन BA क्लासेस के हिस्ट्री के वीडियोस जो हैं एकेडमिक क्लासेस के, एकेडमिक सेशन के बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं। या तो होते हैं तो उनको पूरा सिलेबस नहीं दिखाया जाता है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है। और मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ। पूरा BA का एक कंप्लीट पैकेज, एक पूरा मतलब कि सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर का जो होता है वो पूरा मैं आपको सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ आपको अपने इस चैनल के माध्यम से। मेन कोर्स में तो हमारा हिस्ट्री है, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट अगर हमें मिलेगा तो हम आगे चल करके फ्यूचर में आपको BA के और भी जो कोर्सेज होते हैं और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक लाने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे कि इकोनॉमिक्स हुआ, BA में आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एक्सेट्रा। इवन बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप जानते ही हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे मैं सारे सब्जेक्ट को अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आऊं, आप तक पहुंचाऊं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो मैं 1 जनवरी से अपने वीडियोस को डालने वाली हूँ और हमारा BA का सिलेबस जो है वो मैंने खुद ने अपना सिलेबस बनाया है। क्योंकि देखिए हमारे चैनल को देखने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे कि कोई बच्चे कानपुर से देख रहे हैं जो कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं, कोई BHU से देख रहे हैं जो BHU यूनिवर्सिटी के हैं, कोई बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब कि कई जगह से पढ़ने वाले बच्चे हमारे जो कि BA के बच्चे हैं वो हमारे इस चैनल से अपना बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि मैंने जो सिलेबस तैयार किया है उसमें मैंने क्या किया है कि सारी यूनिवर्सिटी के इवन 10 यूनिवर्सिटियों के सिलेबस को मैंने एक साथ इंक्लूड करके अपना एक ब्रांड न्यू सिलेबस तैयार किया है और उसी सिलेबस से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैं इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि जो आपको मतलब एक बार में मैं इतना नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि वो आपके सर के ऊपर से निकल जाए। से कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है तो कुछ समझ भी नहीं आता है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। स्टूडेंट का बर्डन क्या होता है, उनके ऊपर कितने प्रेशर रहते हैं वो मैं समझती हूँ। इसलिए मैं इसको लेकर के आपके सामने आई हूँ। मैं आपके घर में यदि कोई BA का बच्चा है, ठीक है, आपके फैमिली में है, आपके रिलेटिव्स में है, आपके अड़ोस पड़ोस में है, कहीं भी है, तो उसे प्लीज़ इस चैनल के बारे में इन्फॉर्म कीजिए ताकि उससे उसका फ़ायदा हो, ताकि इससे वो पढ़ पाए। क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लोग ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा है पिछले 2 साल से पढ़ाई का क्या स्तर रहा है हमारे इंडिया में, या इवन हर जगह वही स्तर रहा है, लेकिन इंडिया में कितना ज़्यादा हम लोग वो हो गए हैं। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हम उसे बढ़ाते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करने पर, ऑनलाइन स्टडी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। हम किसी कोचिंग में जाएंगे तो उसमें हमें कितनी ज़्यादा फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है, बट ये यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें नॉलेज तो देता है, बहुत सारी नॉलेज देता है और उसमें हमारे पैसे बहुत ही कम लगते हैं। तो आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, किसी भी फैमिली से, अगर आपको लगता है कोई बच्चा है BA का है, उसको ज़रूरत है पढ़ने की, तो आप प्लीज़ उसके साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि हाँ BA का भी कोई एक ऐसा क्लासेस आया है जो आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ले जाइए, अपना सपोर्ट दीजिए हमको ताकि मैं आपको अच्छे से, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। हिस्ट्री में मैं आपको तीनों हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ।
मिडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। क्योंकि बट सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर के हिसाब से, मतलब कि मैं कोई टॉपिक नहीं, मतलब मैं यूनिट में डिवाइड नहीं किया है मैंने अपने सिलेबस को, कोई यूनिट नहीं है, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सकता हो मेरे सिलेबस में आपको टॉपिक वो ऊपर नीचे मिलेगा, बट वो टॉपिक आपको मेरे सिलेबस में मिलने ही वाला है। तो मैं शुरुआत करूंगी अपने एंशिएंट हिस्ट्री से, भारत की प्राचीन इतिहास से मैं अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने वाली हूँ। उसके बाद मैं मिडिवल और मॉडर्न सारी हिस्ट्री बताऊंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में भी बता देना चाहती हूँ। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस में हम लोग पहले सोर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पुरातात्विक काल, पाषाण काल, और सारे जो भी हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदाड़ो है, जो भी है आपका वो है। मैं आपको ऐसे सिलेबस दे रही हूँ, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगी, पीडीएफ के माध्यम से सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगी। सिलेबस का भी हम वीडियो देंगे आपको, बट धीरे धीरे कोई भी चीज़ आप एकाएक नहीं कर सकते, ये इस बात से आप भी सहमत होंगे। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं हो जाती है, उसको प्लानिंग के साथ धीरे 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 ही किया जाता है। तो मैं एक बार में आपको सारे वीडियो दे दूँ तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। बट मैं आपको धीरे धीरे दूंगी। पहले अपने सिलेबस को जानेंगे, फिर आप वीडियो देखेंगे, 2-4 वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा सिलेबस क्या है और हमें क्या पढ़ना है। पर आपको मिलने वाला सब कुछ है हमारे सिलेबस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता हो ऊपर नीचे होगा, बट ये मत सोचिएगा आप कि आपका टॉपिक ही नहीं है। आपका टॉपिक है, हो सकता है वो टॉपिक नीचे हो, वो टॉपिक ऊपर हो, बट आपका टॉपिक है। इसलिए आप उसको पेशेंसली मेरे वीडियो को देखिएगा पहले, उसके बाद आगे का डिसाइड कीजिएगा कि किस तरीके का आपको, जैसा मैंने बोला है वैसा कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और आई एम श्योर आपको वो बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैंने बीएचयू से स्टडी की है। तो मैं आपको बीएचयू के सिलेबस के बारे में भी बता दूंगी, सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगी। आप बीएचयू में अगर पढ़ना चाहते हैं, बीएचयू में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज होगी तो वो आप मुझसे ले भी सकते हैं। और मैं बीएचयू की नॉलेज के बारे में भी आपको वीडियो दूंगी, 2-2 मिनट 4-4 मिनट के वीडियो मैं दूंगी। वो चाहे हमारी काउंसलिंग से रिलेटेड हो, बीए से रिलेटेड कुछ भी होगा अगर हमारे बीएचयू में भी, तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे इन्फॉर्म करती रहूंगी, कि ताकि अगर आप आके यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी आकर के पढ़ सकते हैं। बीए क्लासेस को लेके आए हैं, आरके बीए क्लासेस। हमारा पर्पस ये है कि आपको, आप चाहे बीए के बच्चे हों, चाहे आप हिस्ट्री से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस पीसीएस की हो, चाहे आपकी नीट जेआरएफ की हो, या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा मेन मोटिव ये है इस चैनल को लाना कि हम आपकी मदद कर सकें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हमारे आसपास में हैं या दूर में हैं, कि जिनको कोचिंग की बड़ी बड़ी फीस देने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमारे चैनल का मेन मोटिव है उन बच्चों को आगे लेकर के जाना, उनको जो उनका टैलेंट है उसको आगे एक लाइन देना। स्टडी में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ बच्चे हैं जो बायो से पढ़ के आए हैं और उनको बीए अचानक से किसी भी कारण से करना पड़ रहा है, तो कितनों को तो पता भी नहीं है कि हिस्ट्री आखिर है क्या, हिस्ट्री जैसा भी कोई सब्जेक्ट है। क्योंकि हिस्ट्री इतना ज़्यादा याद करने वाला पेपर है, इतनी ज़्यादा उसमें सन होते हैं, इतने ज़्यादा डेट्स वगैरह आपको याद करनी होती है, इतनी मोटी मोटी बुक होती है कि बच्चे उसको देख के घबरा जाते हैं कि हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने भी वो चीज़ फेस किया है, मेरा भी इंटर बायो से ही था। तो मैंने फिर जब हिस्ट्री में एडमिशन, मतलब बीए में एडमिशन लिया, तो ऐसे अलग लेवल के सब्जेक्ट को देख के थोड़ी देर के लिए मैं भी घबरा गई थी। तो मैंने भी बहुत सारी परेशानियों को फेस किया था। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो समस्या मुझे हुई थी वो समस्या आपको भी हो। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आपको कोई गाइड करने वाला आपके लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि सबके यहाँ तो गाइड करने वाले प्रोवाइड नहीं होते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी का गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो किसी सब्जेक्ट में या किसी चीज़ में चले तो जाते हैं, बट उसको वो कर नहीं पाते हैं, आगे तक नहीं ले जा पाते हैं, उसमें वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको बीए के किसी भी सब्जेक्ट में ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े।
इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ, आपके सामने आपके यूट्यूब पर एक चैनल लेके आई हूँ, RK BA क्लासेस, जिसमें मैं BA की हर क्वेरीज को दूर करना चाहूँगी। तो गाइज, मैं चाहूँगी अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों, इफेक्टिव लग रही हों और आपको लग रहा हो कि हाँ ऐसा होगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि जो मैं पूरा कोर्स लेकर के आ रही हूँ BA का, जो मैं सब्जेक्ट लेके आ रही हूँ, जिन बच्चों को वाकई इसकी ज़रूरत है उन तक ये पहुँच पाए। इसलिए मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि बच्चे मेरे फर्स्ट लेक्चर से ही हमारे साथ जुड़ सकें, जिनको वाकई इस चैनल की या इस सब्जेक्ट की या BA में एडमिशन लेने पर बहुत सारी प्रॉब्लम का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनको मैं ये वीडियो देना चाहूँगी। इसलिए आप प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपना प्यार और अपना साथ हमको दीजिए ताकि हम आगे तक जा सकें। तो 1 जनवरी से मैं आपको अपना फर्स्ट वीडियो दूंगी, जो हमारा होगा मतलब कि सोर्स के ऊपर, क्योंकि हमारे टॉपिक का पहला जो मतलब हमारे सिलेबस का पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, सोर्स है। सोर्स मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत थे, क्योंकि जब तक हम स्रोत को नहीं जानेंगे, जब तक हम सोर्स को नहीं जानेंगे, तब तक हम जान ही नहीं सकते आगे की हिस्ट्री क्या थी। क्योंकि इतिहासकार जो है हमारे, वो चाहे आपका एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, या फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो, तीनों में आपका पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो सोर्स ही रहने वाला है। तो वो सोर्स के बारे में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतिहासकार बताते हैं कि घटनाएं हमें पता चली हैं तो किस तरह से पता चली हैं, कहाँ से पता चली हैं। ऐसे ही तो नहीं कोई भी हिस्ट्री उठ के लिख देगा। हिस्ट्री उठ के लिख देना इतना आसान तो है नहीं, पहले उस पर संशोधन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, उसमें विचार विमर्श होते हैं, उसका जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तब तक हिस्ट्री लिखना या हिस्ट्री पढ़ना संभव नहीं है। तो इस तरीके की है हमारी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अलावा मैं आगे आपको और भी सब्जेक्ट प्रोवाइड कराऊंगी, और भी ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। और मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और 1 तारीख से हमारे साथ जुड़िए और हमारे वीडियोस को देखिए। आपको वो वीडियोस वाकई में लगेंगे कि हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो उसे और आगे शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे और भी बच्चे हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, जिन्हें ये चाहिए होगा। तो देन थैंक यू एंड बाय बाय।